क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी रेशियो एनालिसिस का आज हम लोग का डे 5 है, 5th डे है रेशियो एनालिसिस का। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, दो नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके अंडर में आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो है और चारों में से ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक और नाम है जो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, वो और एक नाम क्या है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। तो इसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और हम आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, ये सब दे चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट पहला, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो फॉर्मूला जनरली यूज होगा। कभी कदार ये भी यूज हो जाता है, बहुत कम। और एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये है मेरा एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। अब आते हैं, देखिए यहां तो दे दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख, तो लिख दिया सर 9 लाख। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग है 3.5, क्लोजिंग है 2.5, तो 3.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 3 लाख। आंसर आ गया 3 टाइम्स। ठीक है ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 आ गया, सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालेंगे। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो नहीं होगा। अब ये सब दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल जाएगा। यहां पे वही किया, क्लोजिंग स्टॉक को यहां लेके आए और इसको यहां लेके आए। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो फॉर्मूला से यहां क्लोजिंग स्टॉक निकला है। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, परचेजेस है 5.5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, नॉट 5 लाख, 1 लाख 5.5 लाख और ये है 5 लाख। ओपनिंग इन्वेंटरी 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, परचेजेस 5.5 लाख। तो 5 प्लस 5.5 प्लस 1 6.5 माइनस 5 कितना हो गया? 1.5 लाख। कितना हो गया? ये 1.5 लाख आया क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 1.5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 1,25,000, 1.25। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख और ये है 1.25 लाख। इसको सॉल्व किया तो आएगा 4 टाइम्स। कितना आया?
अब देखो इस तरह से क्यों सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको लिख लिख के उतना नहीं सॉल्व करना है, उतना टाइम कहाँ लिखने के लिए। तो हम क्यों लिख लिख के सॉल्व कर रहे थे, ताकि आप लोग को समझाई क्लासिंग कुछ क्लासेस में, आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए और आपको झटपट काम करना है पूरा। समझ में आए ये दोनों क्वेश्चन? क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेजेज है इतना, नेट सेल्स है इतना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%। यहां पे थोड़ा सा ध्यान, जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% का मतलब है कि सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स है 6 लाख तो जीपी हो गया 90,000। कितना हो गया? 90,000। और सीआरएफओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। 6 लाख माइनस 90,000 तो आ गया 5,10,000। 5,10,000। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? पहले की तरह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चेक करो तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1,00,000, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमको लग रहा था कहीं कुछ फिगर में मिस्टेक हो रहा है। हम 30,000 के हिसाब से 1,80,000। हाँ चलो इसको सही से करते हैं। तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, अब यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है 6 लाख, जीपी है 30% ऑफ 6 लाख, जो कि हो रहा है 6 लाख माइनस 1,80,000। कितना आ रहा है? 4 लाख। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, परचेजेस 3,90,000 है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20,000। कितना आ रहा है बोलिए तो? 2,20,000। क्या हुआ बोलो? बीस हजार होगा सर। 20,000 या 30,000? 20,000। कुछ मिस्टेक हो रहा है आपसे।
ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 3,90,000, 4,40,000 माइनस 4 20,000। जीपी रेशियो 30%, जीपी रेशियो तो जीपी बाई सेल्स। जीपी रेशियो का फॉर्मूला देखो तो, एक मिनट, हाँ ठीक है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी बाई सेल्स इंटू 100, 30% मतलब 180, 180। $20,000 आ रहा है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, ये है 20,000, तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 30। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन एरर दी, 35,000। 35,000 को यहां पुट कर दिए, आंसर आ गया 12 टाइम्स। ठीक है, आंसर आ गया 12 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां निकलेगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 है, मतलब 6 लाख का 30% होता है सेल, तो सेल 6 लाख है तो उसका 30% 1,80,000। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20,000, ये 4,20,000 यहाँ आया, इसको यहाँ पे पुट कर दिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000, ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 20 है, एवरेज 35,000, इसको यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया 12 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट। चलो यहां स्टार्ट करें, इसका फॉर्मूला बता रहे, करना खुद से आप लोग, ध्यान से समझो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ओपनिंग दिया हुआ क्लोजिंग दिया हुआ, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकल जाएगा ना। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस दो है, एक ये और एक ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फ्राइट आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, यहां पे आएगा ही नहीं। सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब में है कैरेज इनवर्ड और वेजेस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका, और आपको क्लोजिंग एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दोनों को पुट के आंसर आ जाएगा 5 टाइम। इसको बना लेना है, ठीक है, होमवर्क में। सम नंबर 80 भी होमवर्क सिमिलर टाइप के, ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है। रेवेन्यू नेट सेल्स है 6,40,000, जीपी है 25%, मतलब 6,40,000 का 25%,
एक बार जीपी निकल गया और सेल्स आपके पास है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास, ओपनिंग और क्लोजिंग तो दोनों दिया हुआ ही है, एवरेज निकाल के आंसर निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? किसको किसको समझ में नहीं आया? पैस कैसे होगा बोलो तो फिर से एक बार, तुम बताओ, बोलो। हाँ बोलो। हाँ एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एक काम हो गया। हाँ समझ में आए? फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। समझ में आया? भाई ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ गया। तो यहां पे एवरेज आ रहा है 60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000। इसका 25% कितना हो जाएगा? इसका 25% हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 तो 6,40,000 माइनस 1,60,000 कितना आ रहा है? 5,40,000, 4,80,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये है एवरेज इन्वेंट्री, तो 4,80,000 कैंसिल 8 टाइम। समझ में आया? इस तरह से फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज वेरी नॉर्मल, नहीं समझ में आएगा। हाँ फॉर्मूला याद है उसके बाद ही दिमाग लगाना होगा। तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता कि सर ये जीपी एसपी आप कहां से क्या लेके आ रहे, ये सब इस चार्ट में दिया हुआ है। तो ये पूरा आपको देखो, हम जितना भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां से आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये यहां से आ रहा है। जो जो फॉर्मूला यूज किया सब यहीं से ही है, अलग से कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? जीपी रेशियो, जीपी बाय 100, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सब दिया हुआ है। अगर आप याद कर दिए थे वेल एंड फाइन, अगर आप याद नहीं किए हो आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। सर यहां एवरेज इन्वेंट्री तो दे ही दिया, बहुत अच्छा बात है। यहां पे देखिए ना ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, तो लॉस भी तो सेल के ऊपर ही निकलता है ना सर। 5% मतलब 16 लाख का 5%, तो 16 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 80,000। कितना हो जाएगा? 10% 1,60,000 होगा, उसका आधा। मैथ्स में अच्छा रहना होगा, रेशियो करना है तो मैथ्स में अच्छा रहना पड़ेगा, ठीक है? तो सर एवरेज इन्वेंट्री तो दिया हुआ है, लॉस आ गया 80,000 का। अब सर हम लोग अभी तक कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, लेकिन अगर जीपी के जगह जीएल है तो ये माइनस के जगह क्या हो जाएगा? प्लस, ग्रॉस लॉस। तो सेल है 16 लाख, 80,000 का लॉस, तो हो गया 16,80,000। और एवरेज इन्वेंट्री है 2,20,000। आंसर आ रहा है 7.64 टाइम्स। तो है एकदम इजी, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। थोड़ा सा टाइम देना होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और हाँ एक चीज और, आज ही हम ये टॉपिक स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ा रहे थे। 2026 में ये वाला चैप्टर से सेमेस्टर 3 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मतलब आउट ऑफ 40 अकेला 10 मार्क्स जो है रेशियो एनालिसिस से आया है। मतलब 25% ऑफ द क्वेश्चन
पास होने के लिए 12 चाहिए और सिर्फ ये चैप्टर से अकेला आ रहा है 10 मार्क्स, बाकी 6 चैप्टर को छोड़ दो। तो अगर कोई सोच के हल्का में ले रहे हैं तो भाई समझ जाओ। आज ही बच्चा लोग स्कूल में कंप्लीट किए तो बोले चलो ईयर क्वेश्चन 2026 वाला करवाते हैं, क्योंकि 2026 25-26 का जो पेपर था तो वो एग्जैक्टली तो 26-27 में भी वैसे ही फॉलो होगा। तो 10 मार्क्स का टोटल ये चैप्टर से आया है। तो ये यूनिट 3 में जो 15 मार्क्स है ना, 15 में से 10 अकेला इसी मार्क्स चैप्टर से आएगा। नहीं 10 तो 9 या 8 से नीचे का तो बात ही नहीं है, और 10 दिया है तो 10 ही आ सकता है। मतलब ये चैप्टर से 10 क्वेश्चन आया। जब हम ये टॉपिक खत्म करेंगे तब जब तुम लोग का ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें तुम लोग को करवाएंगे कौन कौन सा 10 क्वेश्चन आया था। 10 में मतलब सिंपल ही था, इसी तरह का था, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज इन्वेंट्री, इस तरह का ही क्वेश्चन था। टर्नओवर रेशियो से था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से था और करेंट रेशियो से था, और एक मैच का कॉलम था। कल तुम लोग को नेक्स्ट क्लास जब करवाएंगे तो वो वाला दिखाएंगे क्या क्या था। अच्छा वो अभी याद आया, बोल दिए तुम लोग। अच्छा नेक्स्ट देखो 82 होमवर्क, इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, एक चीज सिर्फ समझाने का है। एवरेज सेल्स दे दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना सर। यहां पे बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक है 40,000, एवरेज इन्वेंट्री निकालो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, अब देखिए यहां पे क्या होगा। सम नंबर 82, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बोलो भाई। खैर यहां जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000, इसका मतलब क्या ज्यादा है? किससे ज्यादा है? ओपनिंग स्टॉक से। मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग है एक्स प्लस 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो क्लोजिंग अगर 1,20,000 है तो ओपनिंग कितना होगा? कितना होगा आफरीन बोलो, कितना? सही तो बोल रही थी। भाई हम बोले कि फैश के पास 1,20,000 रुपये है, फैश के पास जो पैसा है वो हमसे 40,000 रुपये ज्यादा है। फैश के पास 1,20,000 है, मेरे पास जो पैसा है फैश से 40,000 कम है, तो मेरे पास कितना होगा? 80,000। सिंपल 80,000 है, तो नॉर्मल है भाई सेंटेंस। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपये, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर इन्वेंट्री, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग से 40,000 कम है। अगर मेरे पास तुमसे 10 रुपया ज्यादा है तो तुम्हारे पास हमसे 10 रुपया कम ना होगा। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, भाई मेरे पास 10 रुपया ज्यादा है तुमसे, तो ये भी बोल सकते हैं ए तुम्हारे पास हमसे 10 रुपया कम है। तो सेम, जब ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 कम है क्लोजिंग से, इसका मतलब है क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो अगर क्लोजिंग 1,20,000 है तो ओपनिंग 80,000 हो जाएगा ना। ओपनिंग हो गया 80, या कुछ नहीं समझ में आएगा तो वही बच्चा लोग तरह करो, ओपनिंग को मान लिए x और क्लोजिंग हो गया 40 ज्यादा है उससे, तो x प्लस 40, उसके बाद सॉल्व करो, ये क्लोजिंग x प्लस 40 बराबर है 1,20,000 का, तो x बराबर हो जाएगा, इसको यहां लाने के बाद 80,000, तो x है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 80,000। वैसे करो, या सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं, रीड करके समझ में आ रहा है सर, समझ में आया? दोनों को माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग और क्लोजिंग निकल गया, एवरेज निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। ये है 80,000, ये है 120, दोनों का एवरेज हो जाएगा 1 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 3 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह का है, इसको बना लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं
रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं डेट। देखो तुम लोग को हम नेक्स्ट क्लास सबसे फॉर्मूला पूछेंगे, क्योंकि एकदम हमको क्लास टम्प लग रहा है, मतलब ऐसे करके सब देगा, चेहरे से समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब चुप से बैठा हुआ है, फेस से समझ में आ रहा है। फॉर्मूला याद करना होगा, जिसको नेक्स्ट क्लास फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे घर में कि भाई मेरा जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5वां क्लास चल रहा है। 5वां फॉर्मूला देते हुए कितना दिन हो गया, 5 क्लास चल रहे हैं, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप याद क्या करने बैठे ही, इसीलिए याद नहीं। फिर तो मेरा ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा ना, ये तो याद करने वाला चीज है, समझानी तो बात, समझाने वाला स्टेप 2 है, स्टेप 1 है फॉर्मूला याद करना है। तो जब स्टेप 1 ही कंप्लीट नहीं हो रहा, स्टेप 2 कहां से बनेगा? तो नेक्स्ट क्लास में जिसको उसका फॉर्मूला याद है, हम खड़ा खड़ा करके पहले एक क्लास पूरा सबसे फॉर्मूला पूछेंगे रैंडमली। ये जो पूरा पेज है या बुक में भी जो है रैंडमली कुछ भी फॉर्मूला पूछेंगे, तुमको बताना पड़ेगा, उसके बाद समझोगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है क्रेडिट सेल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर प्लस ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना? और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल मींस टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये बुक तुम लोग के पास ड्राइव में है, ये फॉर्मूला ड्राइव में दिया हुआ है, सब कुछ ड्राइव में अपलोड किया हुआ है। चलो यहां पर देखो, नेट सेल्स है 12 लाख रुपया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 80 2 लाख। अब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बोला तो मानेंगे यही एवरेज है, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया आंसर 6 टाइम्स। ठीक है? नेक्स्ट देखो, यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, टोटल सेल्स है इतना, सेल्स रिटर्न है इतना, कैश सेल्स है इतना। तो टोटल सेल्स से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों माइनस करेंगे। 1 लाख माइनस 1500 माइनस 23,500 तो आ रहा है 75,000। कितना आ रहा है? ठीक है, 75,000 आ गया। अब देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा? प्रोविजन डेटर से माइनस होता है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस। ओपनिंग आ गया 28 प्लस 7 35 माइनस 15 33,000, ये 25 प्लस 15। हाँ बोलो क्या होगा? 40 माइनस 4.5 36,500। अब एवरेज कैसे निकलेगा? देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 33.5 34 40 डिवाइडेड बाय 2 20 आ गया 20,000। तो यहां है 75,000 डिवाइडेड बाय 20,000 टाइम्स आ रहा है 35,500। कौन बोलो बोलो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 35,500 ना। हाँ 45 माइनस 4.5 प्लस 30 माइनस और डिवाइडेड बाय 2 37,000। ठीक, ये हो गया कितना? 75,000
33.5 प्लस 35.5, 69,000 डिवाइडेड बाई 2, 34,500। तो आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स। हाँ उसका राउंड ऑफ। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, यहाँ पे इसको हिंट दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है बाबू। प्रोविजन को हम लोग डिडक्ट कर देंगे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। हाँ बोल देगा तब यहाँ नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखो यहां पे सेल्स दिया हुआ 7,20,000, कैश सेल्स दिया हुआ 1,80,000। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स 7,20,000 माइनस कैश सेल्स 1,80,000, तो 7,20,000 माइनस 1,80,000, 5,40,000, 5,40,000। अब क्योंकि प्रोविजन को कुछ करने नहीं बोला, छोड़ देंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, बैठो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, ओपनिंग दिया हुआ है। जब ओपनिंग नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग को ही मान लेंगे एवरेज। क्लोजिंग को ही क्या मान लेंगे? 90,000। मतलब 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स। ठीक है, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, आंसर इज 6 टाइम्स। नेक्स्ट, ये वाला देखो, दोनों ईयर का अलग अलग बनाना है। 96, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहले ये फिर ये। सेल्स दे दिया है, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न, दोनों को माइनस करेंगे, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। अब देखो, डेटर एट द बिगनिंग एट द एंड दे दिया है। ओ सॉरी, ये नेट सेल्स दिया हुआ है ना। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न का कुछ काम नहीं है। नेट सेल्स दिया हुआ है 8 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दिया हुआ, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 83 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 1 लाख। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख आ गया आंसर 8 टाइम्स। ठीक, उसी तरह से इसको भी करना है। ये भी आएगा 1 लाख और 7 लाख, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 आ गया 7 टाइम्स। ठीक है, तो है एकदम इजी। आपको देख के लगेगा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तुमको फॉर्मूला याद है, तुम प्रैक्टिस की और सम्स बनेगा। तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, तुम दिमाग जितना भी पटक लोगे, वो पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि तुम दिमाग लगा के कुछ नॉलेज यूज करके नहीं। पहला स्टेप ही है इसका फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला बाय हार्ट याद है, फिर आप दिमाग लगा सकते हो। जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप क्या दिमाग लगाओगे? इसको होमवर्क बनाना है। 97, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया। प्रोविजन का कोई काम नहीं है और कुछ नहीं बोला। देखो, जब कुछ नहीं बोल रहा है, आपको ध्यान से समझो, ये एकदम इजी है। कुछ नहीं बोल रहा तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसी को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे। सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ, ये क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान लेंगे। डिवाइडेड बाय 2, 1 जार 12 टाइम्स आंसर। तो ये सब आपको आना चाहिए फॉर्मूला में कि हाँ सर, हम लोग क्लास में किए कि अगर कुछ नहीं बोला है तो क्लोजिंग सिर्फ दिया हुआ है तो क्लोजिंग ही एवरेज हो जाएगा, ओपनिंग सिर्फ दिया हुआ तो ओपनिंग ही एवरेज हो जाएगा। दोनों देगा तब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है तो हम उसको क्रेडिट ही सेल मानेंगे। समझ में आया?
देखो टफ नहीं है, तुमको लगेगा टफ, ये टफ नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर। टफ रहेगा तो 1-1 मिनट में बन जाएगा ये सब। तो या तो ये 1 मिनट में, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रेशियो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रेशियो या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, ये दो चीज है। अगर कोई रेशियो अगर पहला 1 मिनट 2 मिनट में नहीं बना सका तो वो रेशियो और नहीं बना सकता। ये पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करे, थोड़ा टाइम लग गया, नहीं। रेशियो या तो 2-3 मिनट में बना तो बना, या तो वो नहीं बनेगा। तो फिर आगे वाला बनाया है तो फिर हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम नंबर 98, हिंट दिया हुआ है, खुद से बनाइएगा। हिंट दे दिया है पूरा, जब हिंट दे दिया तो कोई काम का नहीं है और, ठीक है। सम नंबर 99, सम नंबर 99 फिर 100 अच्छा 100 तो एकदम इजी है, पहले 99 में आ जाते हैं। देखो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है आपको। क्रेडिट सेल दे दिया है 4 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। दोनों का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो गया? 4 टाइम्स। ऐसे ही सॉल्व हो रही। केस 1 इधर देखो, केस 2 नेट सेल्स दिया हुआ है 30 लाख, कैश सेल्स दिया हुआ है 6 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो ओपनिंग 2 है, क्लोजिंग 6 है, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 6 होता है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना हो गया? एवरेज कितना हो गया भाई? 4 लाख। टोटल सेल्स है 30 लाख, कैश सेल्स है 6 लाख, तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 30 - 6 24 लाख। 24 डिवाइडेड बाय 4 6 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है? दूसरा वाला भी बन गया, केस 2। अब आते हैं केस 3। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%, ऑन कॉस्ट है 25%, मतलब कॉस्ट 3 लाख है तो प्रॉफिट इसका 25%, तो 3 लाख का 25% कितना होता है? 75,000। कितना होता है? 75,000। तो प्रॉफिट 75,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है, तो सेल्स क्या होगा? जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई सेल्स का फॉर्मूला तो ये होना चाहिए ना, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख, जीपी है 75,000, दोनों को ऐड किए 3 लाख, ये आ गया मेरा सेल्स। क्या आ गया? सेल्स। कैश सेल्स है 20%, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? कैश सेल्स है 20%, तो क्रेडिट सेल 80%। टोटल सेल्स 3,75,000 है, इसका 80% निकाल लेंगे, आ जाएगा क्रेडिट सेल। तो 3,75,000 इंटू 80% आ रहा है 3 लाख रुपया। कितना आ रहा है? ये 3 लाख है मेरा क्रेडिट सेल, लिख दिया क्रेडिट सेल। अब एवरेज स्टॉक कैसे होगा? देखो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 50,000 और क्लोजिंग है 1 लाख, तो 50 + 1 लाख हो गया 1.5 लाख, और 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो गया 75,000। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 कितना हो गया? 4 गुना, 4 टाइम्स। 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 बन गया। सम नंबर, केस नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर, केस नंबर 4, 4th टाइप। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,50,000, यहां पे थोड़ा सा अलग दिया। जीपी ऑन सेल्स है 20%, जीपी ऑन सेल्स दिया हुआ 20%,
और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 4,75,000। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4.5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख, जीपी ऑन सेल है 20%, जीपी ऑन सेल्स कितना है 20%। मतलब सर अगर सेल है 100 तो जीपी कितना हो जाएगा 20%, तो 20 हो गया। सेल 100 है, जीपी 20 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 80, क्योंकि दोनों को मिला के तो होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 4,50,000 है ये 80% रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 4,50,000 है 80% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको चाहिए सेल जो कि है 100%, वो कितना आएगा? $5,62,500 ये आ गया टोटल सेल्स। क्वेश्चन में बोला है कैश सेल जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, कैश सेल जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो अगर हम मान लिए कि क्रेडिट सेल जो है वो 100 है, तो कैश सेल हो जाएगा उसका 25%, जो कि हो गया 25। तो टोटल सेल्स क्या होगा, दोनों को प्लस कर दिए, टोटल सेल्स हो जाएगा 125। ये जो आया मेरा टोटल सेल्स है बराबर है 125 का, हमको चाहिए क्रेडिट सेल जो कि बराबर है 100 का। कितना आएगा? आ रहा है 4,50,000। $4,50,000 ये आ गया मेरा क्रेडिट सेल। ओपनिंग है इतना, क्लोजिंग है इतना, एवरेज हो जाएगा 75,000। अब 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर आ रहा है 6 टाइम्स। ये आ गया 4,50,000, क्लोजिंग है 90, ओपनिंग है 90, क्लोजिंग है 60, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75,000। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर इज 6 टाइम्स। ठीक है, ये हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में ट्रेड पेबल्स करेंगे। जो जो क्वेश्चन को स्किप किए उसको आप लोग होमवर्क में बनाओगे। देखो एक होता है भाई सम्स जो है हम एकदम इजी आप लोग को दे दिए, एकदम हलवा सम फट से समझ में आ जा रहा है, और दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड सम। अभी हम एक टीचर का मैथ देखा, 46 पेज का उसका मैथ था, एकदम इजी। वो जो जुड़वा भाई नहीं है स्कूल में बॉयज सेक्शन से, कौन है क्रिसेंट का 12 का कोई नहीं है ना बॉयज सेक्शन से, मोइन वो आए नहीं है लोग। तो वो हमको बोला था कि सर हम वीडियो देखते हैं ना, वो टीचर का क्लास करते हैं, सब समझ बन जाता है, जब घर आके बुक से बनाते हैं कुछ नहीं बनता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जान रहे ज्यादा टफ कराएंगे बच्चा लोग को समझ में नहीं आएगा, सोचेगा टीचर तो समझा ही नहीं पा रहा। तो लोग एकदम इजी करा दो, खुश होके घर जाएगा। वो लोग अगर खुश होके घर जाएगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एग्जाम तो नहीं होगा ना, एग्जाम में आपको जो सिलेबस में तो बुक से सम्स करवा रहे, पीएस गिरीवाल वाला बुक है, अपने पास से थोड़ी कोई सम्स करवा रहे। तो बुक में मतलब बुक वाला कुछ सोच समझ के दिया है ना, और अभी ईयर क्वेश्चंस भी आएगा, तो ये सबको आपको सही से प्रैक्टिस करना है। ये सब में डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर बहुत लंबा डिस्टर्ब होगा आपको। इसमें से कौन कौन एकदम ईमानदारी से बोलो जिसको अभी तक फॉर्मूला पूरा याद नहीं है? मतलब ऑलमोस्ट सभी को, बाकी सब अली, इमरान, आसमा, जो याद करना पड़ेगा। तुम फॉर्मूला याद नहीं करोगे ये चैप्टर नहीं बनेगा भाई। फॉर्मूला ड्राइव में ग्रुप में अपलोड भेजा हुआ है भाई पीडीएफ पूरा, ठीक है। और इसको हल्का में मत लीजिए, 25% आएगा ये चैप्टर से,
40 में से 10 मार्क्स इससे ही आ रहे हैं। ठीक है,